रावत की सीएम पुष्कर सिंह धामी से हुई शिष्टाचार भेंट। राज्य के विकास से संबंधित कई विषयों पर हुई चर्चा। सीडीएस ने हर संभव सहयोग के लिए किया आश्वस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की रेल मंत्री से मुलाकात। टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज करने पर दोनों के बीच बनी सहमति। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया मिशन मर्यादा। मिशन के जरिए तीर्थ स्थलों पर शराब पीने पर लगे गिरोह। डीजीपी ने मिशन मर्यादा के बारे में दी जानकारी। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार का फूंका पुतला। बोले चुनाव को लेकर बीजेपी में बौखलाहट। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप उत्तराखंड में स्वागत है आपका। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल विपिन रावत और एनटीआरओ के चीफ अनिल धस्माना ने नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जनरल विपिन रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में उत्तराखंड के विकास से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड के कारण नहीं हो पाई भर्ती रैलियों को दोबारा शुरू किए जाने का अनुरोध किया। सीडीएस रावत ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। बधाई देने आया था और जैसे मैंने बधाई दी, उन्होंने मेरा मुंह मीठा करने के लिए मुझे मिठाई खिलाई। मिठाई तो मैंने खिलानी चाहिए थी, पर उन्होंने मिठाई खिलाई और अभी मैं सिर्फ मिठाई खा के आ रहा हूँ और कुछ हमने बातचीत नहीं करी है। मैंने उनसे बोला मैं देहरादून आके उनसे जरूर मुलाकात करूँगा और फिर समय मिलने पर कुछ अगर हमारी तरफ से कोई कार्रवाई करनी पड़े फौज की तरफ से उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को समर्पित हरेला पर्व उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। यह त्योहार संपन्नता, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई और अगस्त महीने का समय वृक्षारोपण के लिए सबसे उपयुक्त है। हमें अपनी परंपराओं और परिवेश को बढ़ावा देना होगा। प्रकृति को महत्व देने की हमारी परंपरा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रेलवे, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से मुलाकात की है। आपको ये बता दें कि ये मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ में एक शिष्टाचार भेंट है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड से संबंधित कई रेल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। सीएम ने कहा कि सामरिक उद्देश्य और सीमांत जिलों के विकास की आवश्यकता को देखते हुए टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का नैरोगेज की बजाय ब्रॉडगेज लाइन का सर्वे किया जाए। मुख्यमंत्री इसके फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति के साथ ही ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध उन्होंने किया। सीएम धामी ने हरिद्वार देहरादून रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 1024 करोड़ रुपए की डीपीआर के साथ ही डोईवाला से ऋषिकेश के लिए सीधी रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रायवाला रेलवे स्टेशन पर डायवर्जन लाइन के निर्माण को जल्द स्वीकृति देने का भी आग्रह उन्होंने किया। केंद्रीय मंत्री ने अपने अधिकारियों को इन प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। योजना का मकसद ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कि कम पढ़े लिखे हैं या फिर बीच में स्कूल छोड़ चुके हों। इस योजना से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, इसके लिए युवाओं को कर्ज लेने की भी सुविधा है। और इस योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होता है। उत्तराखंड में मौजूदा समय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत क्या कुछ काम हो रहा है और सरकार का इसको लेकर एजेंडा क्या है, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एएनबी न्यूज ने उत्तराखंड के कौशल विकास मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सन 2015 में कौशल विकास योजना का शुभारंभ हुआ। योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे
नौजवानों को रोजगार देना है जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनको कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग दी जाती है और उनको रोजगार दिया जाता है। उत्तराखंड के तेज तर्रार नेता और कद्दावर मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, जो कि कौशल विकास मंत्री हैं, आज हम इनसे जानते हैं कि उत्तराखंड में सर 2021 में थर्ड फेज कौशल विकास का शुरू हो गया है और 8 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है और थर्ड फेज में 950 करोड़ का बजट है। उत्तराखंड में पहाड़ कितना कौशल के तहत विकसित होगा? देखिए, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास फर्स्ट और द्वितीय चरण था, उसमें हमने लगभग 38,000 नौजवानों को उत्तराखंड में कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित किया और 70% से ऊपर हमने उनको रोज़गार देने का काम किया। इसी तरह वर्ल्ड बैंक की जो हमारी स्कीम भारत सरकार के सहयोग से है, उसमें भी हमने 20,000 पिछले वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित किया और 20,000 इस वित्तीय वर्ष में हम नौजवानों को प्रशिक्षित करेंगे। इसी तरह वर्ल्ड स्टेट कौशल विकास योजना भी हमारी है, उसके तहत हमने पिछली बार 6,000 लोगों को स्किल किया। इस बार हम 10,000 लोगों को उसके तहत हम स्किल करने का हमारा कार्यक्रम है। तो इस तरह, और हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न विभागों में, चाहे महिला विकास है, दुग्ध डेयरी विकास है, श्रम है, वन है, ग्राम विकास है, वन पंचायतें हैं, वन पंचायती राज है, उनमें सब में लगभग जैसे जल जीवन मिशन है, उनमें सब में जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलते हैं, और उद्योग विभाग है, उन सब में समाज कल्याण है, उन सब के जो कार्यक्रम हैं, हम बहुत जल्दी आज हमने जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे है, उस पर मैंने अपने अधिकारी सचिव डॉक्टर राजेश जी को और ये उनसे कहा है कि वो प्रस्ताव बनाएं और हम कैबिनेट में ले जाएंगे कि अब सारे स्किल के जो प्रोग्राम होंगे वो कौशल विकास मंत्रालय के देखरेख में होंगे, जिससे वो ओवरलैपिंग ना हो। और हम बहुत हृदय से आभारी हैं, पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने ये महसूस किया, जिस तरह आपने खुद कहा कि 2015 में मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार हिंदुस्तान के अंदर भी, राज्यों में भी कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया गया। तो मैं सोचता हूँ ये कोशिश पहली बार हो रहा है कि क्योंकि जो एकेडमिक डिग्रियाँ हैं, जो हाई फाई है, इंजीनियरिंग कर लिया, MBBS कर लिया, तो वो तो ठीक है, उनके लिए तो उनके पास एक रास्ता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं बीच में, जिस तरह आपने कहा, पढ़ाई छोड़ देते हैं, आर्ट पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते, कुछ स्कूल नहीं जा पाते हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद देश के अंदर ऐसे नौजवानों की है कि जो बहुत अगर पढ़े लिखे भी हैं तो डिग्री लेने से नहीं काम चलेगा। आज उसके लिए भी अगर बाबू बनना है तो डाटा एंट्री कंप्यूटर जरूरी है, अगर उन्हें कुछ भी करना है तो उसके लिए स्किल होना बहुत ज़रूरी है। मंत्री जी, 28 राज्यों में 8 संघ शासित प्रदेशों में और 770 देश के जिलों में ये योजना चल रही है। कोविड की दूसरी लहर में तमाम ऐसे बेरोजगार युवक जो पलायन करके मुंबई और अन्य राज्यों से आए, तो क्या इनकी संख्या में पिछले सालों की तुलना में कुछ इजाफा हुआ है आप लोगों के टारगेट में? देखिए, हमने 8 लाख के आसपास हम पे जो पहले से एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन है, और ऐसे लगभग 50,000 के आसपास नए रजिस्ट्रेशन जब हमने पोर्टल खोला था, रजिस्ट्रेशन कराए थे, तो लगभग क्योंकि सबने नहीं रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन 50,000 के आसपास लगभग इसमें हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और इसलिए हमने अब जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उद्योग विभाग की कोई योजना है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजना है, उन सारी योजनाओं में हम जो स्किल का जो उत्तराखंड से संबंधित हॉर्टिकल्चर है, हर्बल है, टी है, उन सब के क्षेत्रों में हम स्किल के प्रोग्राम, एडवेंचर टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, उन सब में हम स्किल के पार्ट को जोड़ रहे हैं, जिससे कि वो बखूबी अपने जो व्यवसाय है, अपना काम है, एक व्यावसायिक तरह से कर सकें। क्योंकि अगर हमने अव्यवस्थित रूप से किया तो बैंक से लोन तो मिल जाएगा, उद्योग विभाग से या हमारे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से आपको फंडिंग तो हो जाएगी, लेकिन आप उस व्यवसाय को, उस कारोबार को, उस काम को, जब तक आप उस चीज़ को समझते नहीं हैं, खुद आपके अंदर उस चीज़ का प्रशिक्षण नहीं है। उत्तराखंड में 148 ITI हैं, इतने ITI मैं सोचता हूँ हर
देश में हर ब्लॉक में एक ITI नहीं है, हमारे यहाँ एक ब्लॉक में 3-3, 4-4 ITI हैं। तो उन ITI को भी हम इन नौजवानों को प्रशिक्षित करने के लिए उनका प्रयोग करेंगे। और ये मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जैसी कोविड महामारी और कोविड के नियमों में थोड़ा शिथिलीकरण होता है, तो अगर अभी ऑनलाइन हम चला सकते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम, और जैसे ही कोविड महामारी के नियमों में शिथिलीकरण होता है फिर हम ऑफलाइन भी इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं। कौशल विकास की तमाम रणनीति को लेकर और योजनाओं को लेकर ANB न्यूज़ की तरफ से मंत्री जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने बात की उत्तराखंड के कौशल विकास मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से। जाहिर तौर पर सरकार का मंसूबा जो है कि उत्तराखंड का युवा जो अपनी नौकरी गंवा चुका है उसको हताश और निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार उनको लेकर बहुत ही ठोस प्रयास कर रही है ताकि उनको रोजगार मिल सके कौशल विकास के तहत। अपने कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ में रोहित विक्रम सिंह, ANB न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड पुलिस ने मिशन मर्यादा की शुरुआत की है। इसके जरिए तीर्थ स्थलों पर शराब पीने और अश्लील डांस पर रोक लगाई जाएगी। मिशन मर्यादा को लेकर उत्तराखंड के DGP ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, अभी हाल के दिनों में कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें गंगा जी में लोग बाग हुक्का पी रहे हैं या गंगा जी के किनारे जो है अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं। तो ये सब स्वीकार्य नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है, तो यहाँ पे हमें तीर्थ स्थलों की मर्यादा को बनाए रखना है। यहाँ आकर के शराब पीना या ड्रग्स का सेवन करना या हुड़दंग करना, ये सब किसी भी तरह से मर्यादित आचरण नहीं है। तो हमने राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप तीर्थ स्थलों की मर्यादा बनाए रखने हेतु ये निर्णय लिया है, जिसमें एक ऑपरेशन मर्यादा चलाया जाएगा। एक बेसिकली एक एनफोर्समेंट ड्राइव होगा कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का आचरण करता है। बाजपुर में महिला कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी परमिंदर कौर ने पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में महिला पदाधिकारियों के साथ में बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और उसी के चलते बाजपुर के पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में महिला कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पहुंची महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी परमिंदर कौर ने पार्टी की महिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कमेटी बनाने का काम कर रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी की नीतियों और भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाया जा सके। तैयारियां हम ब्लॉक्स कमेटीज, बूथ कमेटीज तक पहुंच के अपने संगठन को मजबूत करेंगे। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस हर घर घर तक पूरी अपनी आवाज़ पहुंचाएगी, बूथ तक, और संगठन को मजबूत करेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने देश और प्रदेश में जनता की कमर तोड़ रखी है। जनता समझ चुकी है कि बीजेपी ने बहुत मजाक उड़ाया है। कमर इतनी टूट गई है, इतने तंग आ चुके हैं, इतने दुखी आ चुके हैं। अब घर घर से आवाज़ आ रही है कि कांग्रेस को वापस लाया जाए। नहीं बनेंगी, बहुत बनी भी हुई है, हमारी ब्लॉक्स तक सारी बनी हुई है, बूथ तक हम शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ तक बनी हुई है। जहाँ नहीं बनी हुई है वहाँ हम पूरी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं और उसी के चलते दिनेशपुर के मुख्य चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले देहरादून पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनती है तो प्रति परिवार 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, जिसको लेकर भाजपा के प्रवक्ता द्वारा जनता को भीखमंगा कहा जा रहा था। और उसी के मद्देनजर दिनेशपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव रवि कुमार ने कहा कि लोगों का आम आदमी पार्टी को पूर्ण समर्थन मिल रहा है। समर्थन तो आप देख रहे हैं, लोगों का समर्थन लगातार आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का कारवा बढ़ रहा है। वर्तमान अभी जो हमने पुतला फूका है वो बीजेपी प्रवक्ता उनियाल के द्वारा जो उत्तराखंड वासियों का अपमान किया गया है, उनको भिखमंगा कहा गया है, उसके विरोध में उनका पुतला जलाया गया है। भाजपा सरकार जो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उल्टे सीधे स्टेटमेंट देती है, उसके खिलाफ हमने पुतला फूका है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, हरक सिंह रावत ने कहा कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने इस बात को काट दिया। और अभी पिछले दिनों केजरीवाल साहब का उत्तराखंड दौरा था, उन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली जो है फ्री दी जाएगी जनता को। इस बयान से बौखलाकर भाजपा
घबरा गई है, बौखला गई है और उन्होंने ऐसा बयान दिया कि उत्तराखंड के लोग भिखारी हैं, भिखमंगे हैं, वो फ्री के पीछे भाग रहे हैं। जबकि सांसदों को, विधायकों को ये सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं फ्री मिलती हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि ये सुविधाएं जनता को क्यों नहीं मिल सकती हैं, और अगर नेताओं को मिल सकती है तो जनताओं का तो इस पर अधिकार है। और जनता को जब ये सुविधाएं कोई पार्टी दे रही है, कोई सरकार दे रही है, कोई आदमी विश्वास दिला रहा है कि हम आपकी शिक्षा, आपकी बिजली, आपका इलाज, ये सारी सुविधाएं हम आपको देंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है भाजपा और कांग्रेस को? ये भाजपा और कांग्रेस की नाकामी है। एक पार्टी जो जनता के हित में काम करना चाहती है उसको बदनाम करने की साजिश है, और हम उनियाल जी के बयान का जो है बहुत बड़ी निंदा करते हैं, उनका पुतला फूंका है और बीजेपी हाईकमान से डिमांड करते हैं कि वो। सितारगंज में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौराहे पर भाजपा नेताओं द्वारा प्रदेश की जनता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किए जाने पर आक्रोशित होकर सरकार का पुतला दहन किया, नारेबाजी भी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस के हाथ पांव फूलने लगे हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता द्वारा जो है उत्तराखंड वासियों को भिखमंगा कहा गया, जो उत्तराखंड वासियों के लिए गलत टिप्पणी की गई वो बहुत ज़्यादा गलत था। बिजली फ्री सरकारी लोगों को मिल रहा है, हमारे नेताओं को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी को अगर बिजली फ्री मिलती है तो वो उनका अधिकार है। आप उस जो अधिकार, हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं, तो आप उस पर गलत टिप्पणी कर रहे हो तो बहुत बुरी तरीके से गलत है। और यहाँ पे हम कहना चाहते हैं, हम उसका जो विरोध करते हैं, और उत्तराखंड की पूरी जनता जो है इस बात का विरोध करती है कि आप लोगों ने गलत टिप्पणी की है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, हम किसी भी नहीं मांग रहे हैं। ये प्रवक्ता है वो प्रदेश के, जिन्होंने इस प्रदेश के इंसान को इंसान नहीं समझा। वर्षों से, सालों से चलते हुए आ रहे नेता, MP, MLA, MLC, सारे लोगों को फ्री पानी से लेकर के सारे सहूलियत उनको मिलता रहे तो कोई परेशानी नहीं है। और इस देश के आम जनमानस के यदि कहीं फायदे। पौड़ी से सटे कोट ब्लॉक की 4 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण अपनी ग्राम सभा में सड़क की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पौड़ी में जमकर बरसे। ग्रामीणों ने उनकी ग्राम सभा में सड़क की सुविधा न होने पर हवाला देते हुए कहा कि सड़क न होने के कारण लगातार ग्रामीण लोग गांव से पलायन करते हुए मैदानी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिसके बाद गाँव में बुजुर्ग दंपत्ति ही रह गए हैं। गाँव में बीमार होने पर बुजुर्गों को डांडी कांडी में ले जाकर 4 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके अस्पताल पहुंचाया जाता है। उन्होंने जिला प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी ग्राम सभाओं की सड़क निर्माण का काम जल्द शुरू नहीं कराया जाता है तो ये ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे तब से रोड की परेशानी है, तो हम उसी विषय में आ रखे हैं यहाँ पे कि रोड हमारे यहाँ कब रोड आएगी, हमारे यहाँ का क्षेत्र का विकास होगा हमारे यहाँ का। तो क्या बोलते हैं, हमारे जैसे किसी की तबीयत ख़राब होती है, कि कोई वृद्ध आदमी है उसको मार के लेके आना है, या किसी का बैंक का काम है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, कुछ भी मतलब कोई भी परेशानी होती है तो हमें डंडे कंडे के सारे उन्हें ऊपर सब दरखास्त लेके आना पड़ता है। वहाँ मार्केट में 3 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 किलोमीटर पैदल लेके आना पड़ता है। वहाँ पर रास्ते भी बहुत तंग हैं, एक जना के लिए रास्ता है, हम मुश्किल से 2 जने को एडजस्ट करके उस रास्ते पे डंडे कंडे के सारे ऊपर है जाए। किसी की तबीयत खराब हो जाए उसे भी डंडे कंडे में, हमारे यहाँ जो डंडे कंडे का हमने उसका नाम 108 रखवा है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी है, मतलब कोई भी अधिकारी लोग, कोई भी मतलब उस क्षेत्र के में किसी का ध्यान नहीं जाता है। किसी को भी अगर कोई मीटिंग वगैरह तो सब मिलने के लिए बोलते सब दरखा लाओ, वोट मांगने के लिए आ जाते नीचे। तो ये सही नहीं है ना कि हमारे क्षेत्र में का भी विकास हो, हमें भी, हमारे यहाँ के लोग भी तरक्की करें। वहाँ कोई गाँव में नहीं मिलेगा, बूढ़े मिलेंगे गाँव में बस, बाकी सारे बाहर चले गए वहाँ से। उनसे बताना चाहता हूँ कि आज पहली बार ही नहीं, मैं इनके साथ पहले भी खड़ा हो चुका हूँ, और ये लोग बहुत दूर से 4 किलोमीटर पैदल चल कर आते हैं। पिछली बार ये बहुत सारे ग्रामीण आए थे, आज ये 5-6 लोग प्रधान जी के साथ आए हैं, और इनकी रोड की जो समस्या है वो बिल्कुल भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही इनको कोई अवगत कराया जा रहा है। ये राजनीति करने का समय नहीं है। मैं समस्त कोट ब्लॉक की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का सहयोग किया जाए, इनका साथ दिया जाए, और ये अब उग्र आंदोलन की तैयारी पर हैं। और मैं क्षेत्रीय विधायक और सांसद महोदय से भी कहना चाहता हूं कि इन लोगों की समस्या पे जगह जगह आपने 250-500 मीटर की 100 मीटर की रोडें दी हैं, तो कम से कम इन लोगों को भी आपने देखा होगा कि इनकी डंडी कंडी में 108 लिखा हुआ है। आज इस 20 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए, और आज भी ये पिनिस के द्वारा मरीजों को और लोगों को सड़क तक पहुँचाया जाता है। ये इनके द्वारा बताया गया कि 4 किलोमीटर लोग अभी भी पैदल चल रहे हैं और वहाँ सड़क नहीं बनी हुई है।
बीजेपी प्रवक्ता के उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा की संज्ञा देने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में लालपुर महंत हॉस्पिटल के चौक पर बीजेपी का पुतला फूंका। आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता ने सीधे सीधे उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा कहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य स्वाभिमानी जनता को इस प्रकार अनर्गल कहने पर बीजेपी को जवाब देना होगा और उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी होगी। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की जनता को उनके हक की 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही तो बीजेपी बौखलाहट में आ गई है और बीजेपी के प्रवक्ता उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा कहने लगे हैं। आम आदमी पार्टी इसके विरोध में 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन कर रही है और हमारी मांग है कि बीजेपी उत्तराखंड की स्वाभिमानी जनता से माफी मांगे। जनता पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उत्तराखंड की जनता को भिखमंगा कहा है। हमारी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी माफ़ी मांगे उत्तराखंड की जनता से। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता, स्वाभिमानी जनता को भिखमंगा कहना भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की तो उससे बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उत्तराखंड की स्वाभिमानी जनता को, देवतुल्य जनता को उनके हक की 300 यूनिट बिजली। लालकुआ नगर पंचायत चेयरमैन लालचंद सिंह ने सेंचुरी पेपर मिल के सहयोग से नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 में स्थित नगर का सौंदर्यीकरण करते हुए लाखों की लागत से बनने वाले ग्रीन पार्क के निर्माण और सौंदर्यीकरण का शिलान्यास किया, जिसमें चारों ओर हरी घास से निर्मित सुंदरता से पार्क को निखारा जाएगा, जिसमें पार्क में आने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं नगर पंचायत ने बेजुबां आवारा जानवरों के लिए सराहनीय पहल करते हुए नगर के बीमार या फिर दुर्घटना में घायल पशुओं को पशु चिकित्सालय तक ले जाने के लिए 12 लाख की लागत से पशु वाहन का उद्घाटन किया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी राजू नबियाल, पूर्व चेयरमैन समेत नगर पंचायत के कई सभासद मौजूद रहे। सौंदर्यकरण का कार्यक्रम जो है हमारे सेंचुरी के सीईओ जेपी नारायण जी के सौजन्य से हो रहा है और वो कितनी लागत लगेगी ये लागत लगने के बाद डिसाइड हो पाएगा कि कितनी इसमें लागत हो। वो उनका कहना है कि हम इसको बहुत ही भव्य बनाएंगे और इतना सुंदर बनाएंगे जो अब तक हम नहीं बनाए होंगे कहीं पार्क। इसमें सबसे हमारे यहाँ परेशानी ये हो रही थी कि कोई भी आवारा पशु या कहीं किसी प्रकार का जो ऐसा हो जाता था, एक्सीडेंट हो जाता था, तो हमें उठाने में बहुत बड़ी दिक्कत हुई। इस समस्या को देखते हुए हमने जो है एक गाड़ी मंगाया है। इसमें आसानी से हम पशुओं को उठा सकते हैं। और सितारगंज में शादी के नाम पर हरियाणा के एक युवक ने धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। रोहतक निवासी सतवीर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि नानक मत्ता थाना क्षेत्र के रहने वाले गुरुनाम सिंह ने उसकी शादी कराने का झांसा दिया। इस दौरान उसे एक लड़की दिखाई, साथ ही उसका आधार कार्ड और 35,000 रुपये ठग लिए। बाद में आरोपियों ने मोबाइल बंद कर लिया। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल ये जो आरोपी हैं इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। ये हमारे थाने में मुकदमा लिखा गया है 211/2021 अंडर सेक्शन 417-420। तो उसी की खुलासे में पुलिस टीम द्वारा कल शाम के समय 2 महिलाएं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। 2 महिलाओं के द्वारा वादी मुकदमा जो कि हल्द्वानी से यहाँ उत्तराखंड घूमने आए थे, तो घूमते वक्त इन लोगों से संपर्क हो गया और उनके किसी पार्टी ने यहाँ पे मिलवाया था। इसी बीच इनका संपर्क हो गया और इन दोनों ने 11 तारीख को आपस में बातें की कि हरियाणा वाले लड़कों ने बताया कि भाई हमारी शादी करवा दो। कहीं लड़की दिखवाने की बात हुई तो लड़की दिखवाई गई। लड़की दिखवाने के बाद उन्हें दूसरे दिन जगतारपुर शक्ति फार्म बताया, बुलवाए और अपने को शक्ति फार्म जगतारपुर का बताया। और शक्ति फार्म में जगतारपुर में चारों द्वारा इन्हें शादी के नाम पर पैसा छल कर हड़प लिया। इसमें वादी मुकदमा सोनीपत जिले के रहने वाले, रोहतक सोनीपत के रहने वाले धीरज उर्फ सोनू और जो 50 में आए जिन्हें अरेस्ट करके भेजा गया
ये टीम है इनकी। 2 अभियुक्त हैं, एक कोई बूटा सिंह यहीं बिलौरी का है जो वांटेड है। और आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।